हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 5:30 AM। तो आज का ब्लॉग बनाने का स्पेशल कारण है क्योंकि आज है 23 सितंबर, मतलब मेरा बर्थडे। सो आई टर्न टुडे 20 years old। सो हैप्पी बर्थडे टू मी। फिर और मैंने सोचा आज मतलब सिंस बर्थडे है तो एक और ब्लॉग बनाया जाए, मतलब डे इन लाइफ ब्लॉग बनाया जाए। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करेंगे। अब डे इन लाइफ ऑफ ए ट्रेडर प्लस अब मैनेजमेंट स्टूडेंट, मतलब दोनों का बैलेंस, मैं कैसे बैलेंस करता हूँ दोनों चीज़, एज ए ट्रेडर 19-year-old ट्रेडर एंड एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो आज का डे इन लाइफ ब्लॉग यही होने वाला है। सो आई गेस यू So workout done. I did 30 minutes cardio session, 15 minutes walk, 15 minutes running. Usually I don't मतलब मैं सुबह को एक्सरसाइज नहीं करता। यूजुअली जो भी मेरा मतलब वर्कआउट टाइम होता है वो शाम का 8:30 से 9:30 PM तक होता है, वरना मैं 7 बजे उठता हूँ। तो आज का रूटीन यही है। 7:45 AM से 8:30 तक क्विज़ेस है। मैक्रो का है, आज सोशियो का 2 क्विज़ है, फिर फाइनेंशियल सिस्टम्स का 1 क्विज़ है, फिर 10:20 से शाम का 7 बजे तक पूरा क्लासेस। तो आज मतलब एक भी फ्री टाइम नहीं है। तो यही है आज का रूटीन। यूजुअली मैं ये वाला रूटीन मेरा मतलब डेली रूटीन ऐसा कुछ है। तो ये सुबह का मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बट 6 से 8 तो मेरा मतलब जो भी क्विज टाइम है उसमें ही चला जाता है। फिर मैं 8 से 9:15 तक जितना भी हम स्टॉक न्यूज़ आता है, मतलब प्री मार्केट में, मतलब शाम तक जो न्यूज़ है तो वो मैं सुबह को पढ़ लेता हूँ जितना भी 8 से 9:15 के गैप में, क्योंकि 9:15 को मार्केट ओपन होता है। फिर 9:15 से मतलब 8 से 9:15 के बीच में जितना भी अगर मुझे कुछ ख़रीदना है या फिर बेचना है तो मैं एएमओ ऑर्डर लगा देता हूँ, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर। फिर यहाँ से 9:15 से 9:30 के बीच में मैं मतलब कुछ भी ऑर्डर नहीं लगाता, मतलब जो भी ऑर्डर प्लेस होता है वो आफ्टर 9:30 का था, क्योंकि सिंस 9:15 से 9:30 मार्केट वॉलेटाइल होता है बहुत। तो उस टाइम में बस ऐसे मतलब मैं एनालाइज करता रहता हूँ। फिर 9:30 से 10:30 के बीच में जो भी अगर कुछ स्टॉक करना है तो उस टाइम में खरीदता हूँ, और उस टाइम ब्रेकफास्ट भी होता है। फिर 10:30 से तो पूरा शाम के 7 बजे तक कॉलेज आवर्स होता है। बीच में बहुत सारे गैप्स होते हैं, बट आज के दिन ज़्यादा कुछ गैप नहीं है। तो मेरा यूजुअली मार्केट टाइम जो मैं चेक करता हूँ वो कुछ ऐसा होता है। एक 10:30 को एक बार मतलब चेक करता हूँ, रिव्यू करता हूँ। फिर से 11:30 को एक बार मार्केट रिव्यू करता हूँ, मतलब देखता हूँ मेरा पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है उस टाइम में। फिर से 12:30 को एक बार, फिर 1:30 को एक बार, फिर 2:30 को एक बार। फिर जब मार्केट क्लोज होता है जो मतलब है 3:30 को, उस टाइम में लास्ट एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर शाम को अगर कुछ सोना है तो 1-2 घंटा उस टाइम में सो लेता हूँ। क्लास के बीच में भी सो लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि 4 से 4:30 बजे बहुत नींद आता है तो उस टाइम में थोड़ा बहुत सो लेता हूँ। फिर बाकी उसके बाद पोस्ट मार्केट जितना भी वही। फिर 8:30 से 9:30 मेरा वर्कआउट टाइम होता है, तो इसमें थोड़ा चेंजेस है यूजुअली। तो नॉर्मली यही मेरा शेड्यूल रहता है। सो इट्स 8:45 नाउ, क्विज सारे हो गए, ख़त्म हो गए। पूरा 7:30 से पूरा 8:45 तक मैं क्विज ही देता रहा। तो बीच बीच में ये मेरा मतलब जो भी स्टॉक मार्केट का जितना भी ट्रेडिंग का जो गाइड बुक है वो बोल सकते हो। गाइड बुक नहीं, यहाँ पे मैं जितना भी स्ट्रैटेजीज प्लान्स है इस कॉपी में लिखता हूँ। लेट मी शेयर विथ यू ऑल द ग्राफ्स दैट टेक्निकल एनालिसिस आई डिड बाइंग द स्टॉक्स। अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस का अगर 3 मंथ्स का चार्ट देखेंगे तो फिलहाल सबसे पहले तो ये डाउन ट्रेंड गया। तो आप देख सकते यहाँ से आप पूरा डाउन ट्रेंड, ये 3 मंथ्स का चार्ट है, 1 डे का व्यू। तो
3 मंथ्स में ये डाउन ट्रेंड गया, फिर यहाँ से अभी थोड़ा सा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, इधर एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। सबसे पहले इधर थोड़ा गया, फिर यहाँ फिर से नीचे है, फिर यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है। तो आज का ट्रेड अगर 1 डे का देखा तो मैंने मतलब जो भी टेक्निकल एनालिसिस लगाया है, अगर 1 डे का ग्राफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड में है। यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे, ये 1 डे का ग्राफ है। इसमें तो ये कम से कम अच्छा खासा कितना होगा, 470 तक तो जाना चाहिए जितना मुझे लगता है। 3 मंथ्स के ग्राफ में वापस चलता है, यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस आएगा शायद, यहाँ तक मतलब वो रेजिस्टेंस करे। एक मिनट दिखा देते हैं, 474 या फिर 470 तक इसका मतलब वो रेजिस्टेंस लगेगा इधर। फिर उसके बाद से शायद नीचे वापस नीचे आने लगे, क्योंकि ये तो टच नहीं करेगा। 533 का प्राइस रेंज तो टच नहीं करेगा मुझे लगता है। तो मैं मतलब ये LIC हाउसिंग फाइनेंस के 8 शेयर्स इतने में ख़रीद के, मतलब 430 में ख़रीद के, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है उसे 474 में बेचने का सोचा है। अगर यहाँ तक रेजिस्टेंस हुआ, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तब तो शायद होल्ड करूँगा, या फिर इसी एरिया में मतलब बेचने का प्लान किया 474 475 के रेंज में। तो ये हो गया आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस का। फिर अभी चलते हैं अमारा राजा बैंक। अभी देखते हैं अमारा राजा बैटरी। इसका अगर आप 3 मंथ्स का ग्राफ देखेंगे, 3 मंथ्स में मैंने स्टॉक मेरा 6 मंथ्स पहले मैंने एक अमारा राजा बैटरी का एक स्टॉक खरीदा था, मतलब एक शेयर। तो मैंने कितना में खरीदा था, आई गेस 777 में खरीदा था, 777 प्राइस में। एक मिनट, हाँ कुछ ये रेंज में खरीदा था। हाँ तो मैंने कुछ इस प्राइस रेंज में ख़रीदा था शेयर प्राइस। फिर यहाँ से 6 महीने पहले, मतलब मई मंथ के एरिया में, तो यहाँ से एकदम प्राइस यहाँ पे डाउन होने लगा। फिर मैंने आज मतलब मैंने आज टारगेट रखा है, आज अभी करंट मार्केट में 735 है, इस प्राइस रेंज में 2 और शेयर्स खरीदने को, ताकि मतलब एवरेज एक बढ़िया सा 754 में आ जाए। फिर क्योंकि अभी आप अगर अमर राजा बैटरीज का देखेंगे, इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म, मतलब यहाँ से शुरू हुआ था डाउन ट्रेंड। एक मिनट, तो ये डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ से ये 6 मंथ का ग्राफ है, फिर यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने लगा फिर से। तो आई गेस ये अच्छा खासा 2-3 महीने तक ऊपर जाना चाहिए। तो यही है। तो मैंने इस 2 स्टॉक अमर राजा बैटरीज और LIC हाउसिंग फाइनेंस का बाय टारगेट रखा है। अभी देखते हैं कैसा चलता है। फिर अगर आप देखेंगे कोल इंडिया मैंने जब 6 महीने पहले, लाइक जून मंथ में, जब इसका प्राइस रेंज, एक मिनट, जब कोल इंडिया का प्राइस अराउंड इस प्राइस में था, आई गेस 162.72, मैंने इस पॉइंट में, मतलब शायद जून जुलाई के बीच में इस प्राइस रेंज में ख़रीदा। तो जब मैंने ये ख़रीदा था, तो आप देख सकते हैं इसी प्राइस रेंज में ख़रीदने के बाद सीधा स्टॉक प्राइस एकदम पूरा मतलब डिप हुआ, पूरा नीचे गया। फिर उसके बाद से 3-4 महीना तो पूरा नीचे गया। फिर अगस्त, समवेयर इन बिटवीन अगस्त, लाइक एंड ऑफ द अगस्त मंथ, फिर से स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगा। तो अभी बहुत 15-20 दिन बाद, नहीं 15-20 तो नहीं, जून जुलाई अगस्त, 3-4 महीने बाद वापस जो प्राइस में मैंने ख़रीदा था। मेरे पास कोल इंडिया के 3 शेयर्स है, तो कोल इंडिया मैंने इसी प्राइस, तो अगर ये जो मैंने टारगेट मार्केट प्राइस में ख़रीदा था उससे ऊपर जाता है, तो जो भी अमाउंट मिलता है वो सेल कर दूंगा, या फिर मैं एक और दिन होल्ड करके देखूंगा। अगर ये भी उसके ऊपर भी चला जाता है तब होल्ड करूंगा। मतलब अगर ये जो ये मार्केट, जिस मार्केट प्राइस मैंने ख़रीदा था, वो अगर रेजिस्टेंस बन जा, सॉरी, सपोर्ट बन जाता है,
तो मैं होल्ड करूँगा। अगर वो फिर से इस मार्केट प्राइस को अगर या फिर ये डिपेंड करेगा, अगर ये रेजिस्टेंस का काम किया तो मैं सेल कर दूंगा। अगर ये वाला लाइन जो ये वाला टारगेट प्राइस है, ये सपोर्ट वाला लाइन का काम किया तो मैं होल्ड करूंगा। वही है। सो दोज वर द 3 शेयर्स दैट आई एम प्लानिंग टू बाय एंड सेल। उसके बाद अभी मार्केट खुलने में अभी 8:45 बज रहा है, तो 8 मार्केट 9:15 को खुला है, तो अभी और आधा घंटा, ये आधा घंटा में मैं यूजुअली स्टॉक इन न्यूज़ देखता हूँ। मतलब यूजुअली मैं स्टॉक इन न्यूज़ के लिए मनी कंट्रोल देखता हूँ। हाँ, सिर्फ मनी कंट्रोल देखता हूँ। फिर कभी कभी गूगल न्यूज़ भी काम कर जाता है, बट यूजुअली मोस्ट 90% मनी कंट्रोल से जितना भी स्टॉक इन न्यूज़ है वो सब देख लेता हूँ। और इंस्टाग्राम भी बहुत हेल्प करता है। इंस्टाग्राम में कुछ पेजेस है जो मतलब डेली अपडेट्स देता है जितना भी स्टॉक मार्केट का न्यूज़ है, तो आई फॉलो पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेजेस विच गिव्स यू स्टॉक मार्केट अपडेट्स। फिर मैं दोनों को मतलब मैच करके देखता हूँ कि मतलब न्यूज़ सही है कि नहीं, मतलब इंस्टाग्राम की न्यूज़ से और ये मनी कंट्रोल की न्यूज़ से। सो दैट्स इट। वो आधा घंटा 8:45 से 9:15 पूरा। कभी कभी क्विज 8:30 को ही ख़त्म हो जाता है, तो और मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा और मिल जाता है न्यूज़ जितना भी एनालाइज करने को। बट वही आधा घंटा से 45 मिनट्स इज enough for me. I don't know about others. For me, 45 to half an hour is enough to analyze all the stocks. So it's 9:33 a.m. now. तो as you can see the market is totally green, like कुछ ज़्यादा ही ग्रीन हो गया आज। मतलब शुरू कब हुआ था आज 17 कल रात को 17:55 में था। मतलब ये क्या है, निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स का कल रात को 17:55 में था, 17,556 में। एक मिनट, हाँ। फिर आज खुला, आज सुबह 9:15 को खुला 17,649, तो मतलब 150 पॉइंट सीधा ऊपर। तो आज मतलब लकी बोल सकते हो। आज का दिन बहुत शुरुआत बहुत अच्छा हुआ है। तो प्रॉफिट भी मेरा, रुको एक मिनट पोजीशंस होल्डिंग्स दिखा देता हूँ। आज का PNL 294 है, 304। हाँ, वैसे ही मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट आज हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई डू फ्रॉम 8:45 से 9:15 तक। जितना भी स्टॉक मार्केट न्यूज़ है वो पढ़ लिया। आफ्टर दैट फ्रॉम 9:15 टू almost 15 minutes, I think, till 9:30 I watch the market trends and all, like how much it opened, कितना गैप में ओपन हुआ, कितना गैप में मतलब क्लोज हुआ, क्लोज नहीं मतलब कितना नीचे से पॉइंट गिरा। सो आज आई गेस निफ्टी 50 पूरा 150 पॉइंट ऊपर उठा है, विच इज़ वेरी ग्रेट फॉर माई पोर्टफोलियो आई गेस। सो आई गेस बर्थडे के दिन मेरा दिन अच्छा जा रहा है अभी तक। देखते हैं पूरा दिन क्या जाता है। मेरा क्लासेस 10:20 से है। अभी मेरे पास कुछ अराउंड 45 to 50 मिनट्स फ्री टाइम है। इस फ्री टाइम में मैं यूजुअली वही फ़ोन देखता हूँ, या फिर कुछ मतलब अगर मैं मूवीज़ वगैरह देख रहा हूँ तो वो भी देख लेता हूँ, या फिर मेरा अगर कुछ पेंडिंग काम है, पेंडिंग काम मतलब जैसे कि मेरा मैं यूनिवॉइस के साथ काम करता हूँ, मतलब एक स्टार्टअप बोल सकते हो जो मतलब IIM वगैरह वो सब प्रिपरेशन कराता है, उन लोगों के साथ काम होता। तो वो उसका कुछ अगर कुछ एडिटिंग बचा है, सो आई वर्क इन यूनिवॉइस एज एन एडिटर। सो अगर उन लोग का वीडियो कुछ एडिटिंग करने का बचा रहता है तो उस टाइम फ्री टाइम मतलब 9:30 से 10:20 मतलब नेक्स्ट क्लास जब होता है तब उसके बीच में जो भी एडिटिंग करना है उस टाइम में कर लेता हूँ मैं। बाय द वे, if you want to like prepare for IIM IPMET exam, like to get into prestigious course like IIM Indore or IIM Ranchi, या फिर IIM Rohtak, the one I am studying currently. So you can take this integrated program of BBA plus MBA. It's a 5 years program. और कुछ भी प्रिपरेशन वगैरह करना हो तो यूनिवॉइस इज देयर। I have linked their channel in the description. You can check it out. This is you can say a free promotion. इसका पैसा नहीं मिलेगा, बट ऐसे ही मैं काम कर रहा तो फ्री प्रमोशन कर दिया।
तो ये कोल इंडिया का स्टॉक है। जैसे मैंने कहा था, मैंने ये पॉइंट में ख़रीदा था अराउंड अप्रैल या मई मंथ में। फिर इस पॉइंट में जब मैंने ख़रीदा था तो ये पूरा स्टॉक प्राइस नीचे गया। तो मैंने 3-4 महीना मतलब होल्ड करने के बाद आज ये 52 वीक हाई में है। मतलब अपना 52 वीक हाई पूरा क्रॉस करके आज अच्छा खासा ऊपर गया है। तो अगर ये यहाँ तक आके अगर ये ब्रेकआउट करता है, मतलब मेरा प्राइस मैंने 162 में ख़रीदा था, तो अगर ये यहाँ पे आके इधर रुक जाता है समवेयर अराउंड दिस पार्ट, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कोल इंडिया का सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये इस पार्ट को ब्रेकआउट कर जाता है, मतलब इसके नीचे चला जाता है, तो आई गेस ये फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो आई एम करेंटली इन डिलेमा वेदर टू होल्ड इट और नॉट। देखते हैं, बाय 230 पता चल जाएगा। अगर ये यहाँ पे रुकता है तो ये इसका सपोर्ट बन जाएगा, तब मैं होल्ड करूँगा। अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता है तो आई गेस आई विल सेल इट। दैट्स इट। तो क्लासेस अभी ख़त्म। अभी हमारा 110 से पूरा 230 तक कितना होता है, 1 आवर 20 मिनट्स ब्रेक। मतलब ये 1.5 घंटे का ब्रेक बोल सकते हो। 1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो अभी सोचा है बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया है, मतलब टेक अवे पिज़्ज़ा है मेरा, जो मतलब डोमिनोज़ का जो वो है। तो 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट आने जाने में। तो चलिए ले आते हैं। सो इट्स 8 PM इन द इवनिंग। अभी मतलब मेरा वर्कआउट का टाइम 8:30 से है। तो मतलब आधा घंटा पहले एक प्री वर्कआउट मील खा लेता हूँ। प्री वर्कआउट मतलब कुछ स्नैक्स जैसा कुछ खा लेता हूँ। उसके बाद 8:30 से 9:30 पूरा जाएंगे जिम में। सो डन विद द जिम। अभी वापस घर में चलते हैं। बाय। तो अभी रात के 11:30 बजे और अभी मेरा सोने का टाइम है। यूजुअली मैं 11:30 से 12 के बीच में ही सोने का ट्राई करता हूँ, सो दैट सुबह को जल्दी उठ सकूँ। फिर मैंने मतलब जिम के बाद मैं जिम से 9:45 को पहुँच गया था घर में। फिर 9:45 से 10:15 10:30 तक मतलब नहाया, फिर डिनर किया। फिर 10:30 से पूरा 1 घंटा बस मतलब अभी 1 घंटा थोड़ा बहुत पड़ा, क्योंकि मेरा 27 आज मतलब 23rd है, तो 27 से मेरे एग्ज़ाम्स है, तो मिड टर्म एग्ज़ाम्स है, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ। सो दैट वाज इट, डे इन द लाइफ ऑफ अ 20-year-old ट्रेडर स्टडीइंग मैनेजमेंट। तो आज का दिन मतलब इतना कुछ खास नहीं गया, क्योंकि आज 5 क्लासेस थे पूरे 10:20 से शाम के 7 बजे तक। तो मतलब पूरा दिन क्लास में ही चला गया। बट यूजुअली मेरा मतलब जो भी शेड्यूल है, जो मैं बिगिनिंग में दिखाया था आपको, वैसा ही होता है नॉर्मली। ये मतलब अभी घर से जब ऑनलाइन क्लासेस करें तो पूरा दिन मतलब ऑलमोस्ट एवरीडे वैसा ही जाता है। तो यही था। If you like this video, then hit the like button. If you are new to this channel, then subscribe. Also, earlier I have made a day in a life video of an IIM student. You can click here to watch it. So until then, see you next time in a new video.